क्या हाल चाल है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन पर प्रत्येक दिन एक चैप्टर मैथ का और रीजनिंग का, प्रत्येक दिन अलग अलग डे में मैथ और रीजनिंग का क्लास दिया जा रहा है। कल जैसा कि हमने मैथ पढ़ाया था, मैथ में अनुपात समानुपात ख़त्म किया था। उसके बाद रीजनिंग में हमने नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल, डायरेक्शन, ये सब हमने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद रीजनिंग में अगला टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। अगला टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट। इससे बराबर एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाए। जितने भी रीजनिंग हम पीछे पढ़ाए हैं सभी से एक दो सवाल रहते ही रहते हैं। तो आइए, आज रीजनिंग का क्लास है, आइए देखते हैं रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट 20-21 प्रश्न है, उसको हम लोग बारी बारी सॉल्व करेंगे। जितने शॉर्ट मेथड से हो सके उतने फास्ट हम लोग सॉल्व करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। रैंकिंग टेस्ट में प्रायः इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दाएं से पाँचवा, बाएं से छठा, दोनों आपस में स्थान बदल ले, या दाएं से छठा बाएं से पाँचवा है तो कुल कितने कतार में कुल कितने बच्चे हैं, या अपना स्थान बदल ले तो मोहन बाएं से कैमा स्थान हो जाएगा, या ऊपर से 12वां नीचे से 15वां बीच में 3 बच्चे, कुल मिलाकर कितने बच्चे होंगे। इस तरह के प्रश्न रहते हैं। आइए हम लोग बारी बारी से प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, 5 पुस्तक ABCD और E एक मेज पर रखी है। यदि A को E के नीचे, C को D के ऊपर, B को A के नीचे तथा D को E के ऊपर रखा जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मेज के निचले तल पर, तल माने नीचे, यहाँ यही ना, स्पर्श करेगी। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। A को E के नीचे क्या दिया हुआ है, A को E के नीचे, C को D के ऊपर, B को A के नीचे। A को E के नीचे, यही ना है। और फिर A कहाँ है, इसका खेला खत्म हो गया। फिर A कहाँ है, यहाँ पे। B को A के नीचे, B को कहाँ, A के नीचे, इसका भी खेला खत्म हो गया। अब क्या कर रहा है, D को E के ऊपर, D को कहाँ रखा जाएगा, E के ऊपर, इसका भी खेला खत्म। और क्या कर रहा है, C को D के ऊपर, C को जो है D के ऊपर रखा जाता है, सब खेला खत्म हो गया। या सबसे ऊपर कौन है तो C हो जाएगा। आप पूछ रहा है सबसे नीचे, यानी कि मेज को तल को, मेज ऐसी ना रहेगा, यहीं पे रखेंगे। मेज तल कौन स्पर्श करेगा, B, यानी कि ऑप्शन B हो जाएगा। अगला है, यदि शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप, लेकिन अशोक से लंबा है तो अशोक होगा। चलिए देखते हैं। शिशिर चारू से लंबा है, क्या है, शिशिर जो है क्या है, चारू से लंबा है, ठीक है। लेकिन राजू से क्या है, नाटा है, राजू से नाटा है, ठीक है। और मतलब होता है किसका, इसके लिए। और क्या कह रहा है, उतना ही लंबा जितना दिलीप, लेकिन अशोक से लंबा है, तो कह रहा है अशोक होगा। क्या कह रहा है, अशोक होगा। और कुछ छूट रहा है, लंबा है और उतना लंबा जितना दिलीप, अशोक से लंबा तो अशोक होगा, यही ना। अशोक क्या होगा, राजू, शिशिर, चारू, लंबा है, राजू से नाटा और उतना ही लंबा है। इसमें लगता है कोई छूटा हुआ है, देखते हैं बना के। राजू से नाटा और उतना ही लंबा जितना कि दिलीप, चारू, राजू से नाटा है, राजू से नाटा उतना ही लंबा है कि जितना दिलीप, दिलीप यहाँ हो जाएगा दिलीप, लेकिन अशोक से लंबा है, लेकिन क्या है, अशोक से लंबा है। अशोक यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे। तो अब क्या कह रहा है, तो अशोक होगा उतना ही जितना शिशिर न, चारू से नाटा न,
अशोक से नाटा, अशोक से नाटा, शिशिर से नाटा, हाँ आ गया, शिशिर से नाटा, शिशिर से नाटा हुआ चारों से बड़ा हुआ, ऑप्शन डी। विभू का छोटा भाई मणिपाल रेवती से बड़ा है, प्रेमा जो कि सीमा से छोटी है किंतु विभू से बड़ी है, बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है। विभू का छोटा भाई मणिपाल, विभू का छोटा भाई मणिपाल, यही ना, विभू से छोटे होगा मणिपाल, जो रेवती से बड़ा, क्या है, रेवती से बड़ा है। प्रेमा जो कि सीमा से छोटी है किंतु विभू से बड़ी है, प्रेमा जो है क्या कह रहा है, प्रेमा जो कि सीमा से छोटी है और विभू से बड़ी है, विभू से बड़ी है, बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है, सीमा, ऑप्शन ए। 5 मित्र ए बी से भारी है, सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का लेकिन ई से भारी है, बताइए इनमें से भारी कौन है। ए जो है बी से भारी है, सी डी से हल्का है, बी डी से हल्का, बी जो है डी से हल्का है, बी ए बी डी से हल्का, ए बी से भारी है, ए बी से ये है, बी डी सी डी से हल्का है, चलिए देखते हैं, बी डी से हल्का है, यहाँ रख देते हैं, बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, लेकिन बी डी से हल्का है, बी डी से हल्का है लेकिन ई से भारी है, ई से भारी है, सी डी से हल्का, सी जो है डी से हल्का है, कहीं भी हो सकता है। सबसे भारी कौन है, ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। 4 का क्या हो जाएगा, सबसे भारी कौन है, ऑप्शन ए, ए में ए है। चलिए अगला देखते हैं। अनिल आनंद से भारी है लेकिन लालू जितना भारी नहीं है, आनंद विजय से भारी है, रमन अनिल से भारी है लेकिन श्याम चल का, बताइए नहीं सबसे हल्का कौन है। अनिल आनंद से भारी है, क्या है, अनिल आनंद से भारी है ना, आनंद से भारी है लेकिन लालू जितना भारी नहीं, लेकिन लालू जितना भारी नहीं, आनंद से भारी है लेकिन लालू से भारी नहीं है। लालू भारी हो सकता है, वह उतना भारी नहीं है। आनंद विजय से भारी है, आनंद विजय से भारी है, विजय से भारी है। रमन अनिल से भारी है, रमन जो अनिल से भारी लेकिन श्याम से हल्का, रमन अनिल से भारी है लेकिन श्याम से हल्का है। सबसे हल्का कौन है, तो विजय है, ऑप्शन बी। 5 का ऑप्शन बी विजय। एम डी के पूरब में है, एफ डी के दक्षिण में है, पूरब पश्चिम आप लोग को बताए हैं इससे पहले, डायरेक्शन में पूरब पश्चिम, ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण। अब कह क्या रहा है, एम डी के पूरब में है, एम जो है डी के किधर है, पूरब में है, एफ डी के दक्षिण में है, एफ जो है डी के दक्षिण में है, एवं के एफ के पश्चिम में है, के जो है एफ के पश्चिम में है, कहाँ है, एफ के पश्चिम में है। तो एम के की दिशा में, एम जो है के की दिशा में, बताइए तो आप लोग, ये कौन सा है ऊपर, उत्तर, ये क्या है, पूरब, यानी कि यहाँ से एम यहाँ है, उत्तर पूरब है कहीं, ऑप्शन सी उत्तर पूरब। इस तरह के प्रश्न आपको हमने डायरेक्शन में बहुत अच्छा से पढ़ाया था, ये समझ में आएगा तो फटाफट बनेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि ये पता चल सके आप लोग की तैयारी अच्छी हो। चलिए अगला देखते हैं। अब है टाइप 2, इसी में है, दाएं से इतना बाएं से इतना। एक चीज बताइए तो आप लोग, दाएं से 5, बाएं से 5, कुल कितना हो जाएगा कतार में, देखिए तो हम लोग देखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर से 1 2 3 4 5, क्या यही ना आएगा 5, तो 5 5 10 हो जाएगा, अब -1 तब ना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, होगा कि नहीं। जब दोनों तरफ से रहेगा तो हम लोग 1 घटा के आंसर देंगे। आइए सवाल के माध्यम से हम लोग समझते हैं।
कह रहा है लड़कियों की एक कतार में मेहरुल निसा दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। इस कतार में कुल कितने लड़कियां हैं? अभी आप लोगों को हमने बताया, इधर से भी क्या है 11 और इधर से भी 11 है ना। 11 प्लस 11 कितना हो गया 22। 22 मार के नहीं निकाल देना, 22 और आता है ऑप्शन में। एग्जामिनर देता है सिर्फ इसी तरह की फटाक से मारे या निकले तेजी में, दोनों आएगा बीच में। तो क्या हो जाएगा 22 माइनस 1 बराबर 21, यानी कि इसका ऑप्शन डी। अभी आपको बताए हम, देख लीजिए इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आया ना 11 पे। देखिए 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हुआ कि नहीं? ऑप्शन डी। आखिर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेगा का स्थान किसमा है? तो बताइए उसका स्थान अंतिम से कितना है। अच्छा क्या बताइए, तो आपको हम छोटा उदाहरण देते हैं। एक कक्षा में मोहन का स्थान, एक कक्षा में कुल 10 विद्यार्थी है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विद्यार्थी है। क्या कर रहा है? और अंतिम से उसका स्थान छठा है। तो बताइए शुरू से 20 मेगा स्थान किसमा है? और दायां से छठा है तो बायां से क्या होगा? या चलिए एक मिनट देखते हैं। दायां छठा है 1 2 3 4 5 6 हो गया। इधर से 1 2 3 4 हुआ ना। क्या हुआ? इधर से 5वां हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो 6 5 11 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 1 2 इधर से छठा से कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5वां होगा कि नहीं? इधर से 5वां हो जाएगा। तो आइए, यदि दिया हुआ इसमें 51 विद्यार्थी है, यदि इसमें 10 गो है और 10 गो में से दाएं से छठा है कितना 4 गो हो गया, लेकिन होता कितना है 5वां होता है। 1 2 3 4 5 हो जाता है ना। क्या करते प्लस 1 करेंगे ना हम लोग। एक कक्षा में 51 विद्यार्थी, टोटल कितना है 51 है। और इधर से कितना है इसका 21वां है, कितना है 21वां है। तो बाएं से क्या हो जाएगा 51 माइनस 21 प्लस 1, यही ना। कितना हो जाएगा 30 1 31, कितना हो जाएगा ये 0 3 प्लस 1 यानी कि 31वां। ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें तथा लीना दाएं से 9वें स्थान पर है। दोनों आपस में अपना स्थान बदल बदल कर लेती है। तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। तो बताए इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? अच्छा सीता बाएं से कहवा है, सीता बाएं से 7वां और लीना दाएं से 9वां। ये दोनों आपस में स्थान बदल ले तो सीता बाएं से क्या हो जाएगा, फिर बाएं से 11वां, यही ना 11वां हो जाता है। तो इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, यही ना। 7 गो था, ये 11 गो आ गया। 11 प्लस 7 18, एक गो बीच में आएगा 1 19, यानी कि क्या आ जाएगा इसका टोटल 19। ऑप्शन डी। 10 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 19। सीधा बाएं से 11वें स्थान, ठीक है 19 हो जाएगा। लड़कों की कक्षा में आनंद क्रमांक ऊपर से 17वां था, दीपक क्रमांक नीचे से 15वां। आनंद और दीपक के बीच में कुल 7 लड़के हैं। तो बताइए इस कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? आनंद का स्थान ऊपर से 17, कितना है 17, और दीपक क्रमांक नीचे से 15,
15। अब बीच में क्या लड़का है, बीच में 7 गो, तो 7 गो, यही ना है कि नहीं यही? जोड़िए तो 15, 17, 7 कुल ना पूछ रहा है, कुल 15 को ऊपर से 17 को ऊपर से 15 को नीचे से, बीच में 7 गो, 7 7 14, 5 19 के 9, 2 1 3, 1 1 2 1 3, यानी कि 39। कितने हो जाएंगे कुल? 39। अब अगला, किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पर और बी दाएं से 7वें स्थान पर, इनके बीच 3 व्यक्ति है और सी के ठीक बाईं ओर है, बताए सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा? किसी कतार में ए बाएं से 15, ए जो है बाएं से 15वां स्थान पे है और बी दाएं से 7वां, इनमें बीच में 3 व्यक्ति है, इनके बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3 है और सी ए के ठीक बाईं ओर है। सी जो है ए के ठीक बाईं ओर है, सी यहाँ है, यहाँ ना होके यहाँ है। तो बताइए सी का दाएं से कौन? 7 3 10 1 11, 12 क्या हो जाएगा? 12 का सी यहाँ है, 7 गो ई हो गया, 8 9 10 11 और 12, सी का स्थान क्या हो जाएगा? 12, ऑप्शन डी। 23 लड़कों की कक्षा में संजीव और रमन को क्रम से 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया, बताए कि अंतिम से उनका क्रमांक क्या होगा? संजीव और रमन, क्या है? संजीव और रमन, संजीव को 13, रमन को 14, है कितना टोटल? 23। 23 में से 13 प्लस 1 11, 23 में से 14 प्लस 1 12, 11 और 12 क्या स्थान हो जाएगा? 13 में 11 और 10, 14 11 और 10, ऑप्शन सी। एक कक्षा में जना ऊपर से 14वां और नीचे 23वां, कुल कितना है? जो तो बतेबे किए थे, 14 प्लस 23 ऊपर नीचे है, कितना हो गया? -1, 4 3 7 2 1 3 -1 बराबर 36। लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां और बाईं ओर से 4वां है, बताइए इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल किया जाए? कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। दाईं ओर से 12 और बाईं ओर से 4, 12 4 16, 28 पुराना है हमको ना, 28 में से 16 गया 12, 1 और दे दीजिए, यानी 13 बच्चा हमको शामिल कर देंगे तो हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 16 में विद्यार्थियों की एक कतार में ऋतु बाएं से 11वें तथा दाएं से 19वें स्थान, यदि मीनू उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पर है तो बताएं इस कतार में मीनू का बाएं से कौन सा स्थान होगा? ऋतु क्या कह रहा है? बाएं से 11 तथा दाएं से 19 19वें स्थान पर, इसी कतार में दाएं से मीनू उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पर है, दाएं से क्या है? मीनू 13वें स्थान पर। 11 19 कितना हो गया? 20, 11 19 30 में से गया 29, मीनू है 13वें स्थान पर, इधर से 9 में से गया 6, 2 में से 1 गया 1, 16, 1 जोड़ देंगे क्या हो जाए? 17वां। देखते हैं 16 का
हाँ +1 तब ना आ जाएगा 17वां, यानी कि 17वां स्थान पे। 48 छात्रों की कक्षा में अनुज ऊपर से 19वां स्थान है तथा जीवन नीचे से 12वां। अनुज और जीवन के बीच कितने छात्र हैं? अनुज ऊपर से 19, जीवन नीचे से 12, 19 12 कितना हो जाएगा? 31। हाई टोटल कितना? 31 हो गया। हाई टोटल कितना? 48 -48, यानी कि 17 क्या हो जाएगा? 17वां स्थान। यानी बीच में कुल 17 बच्चे हो जाए, बीच में 17 होगा। ये बीच में है सेम वही सवाल है। बाकी पंक्ति में आम का पेड़ बाएं से 16, बाएं से 16, और तथा केला का पेड़ दाएं से 8। पंक्ति में कुल पेड़ों की संख्या 19 है, तो पंक्ति में कुल पेड़ों की संख्या कितना है? 29। आम और केला के बीच कितने पेड़ हैं? आम और 16 8 24, 5 गो। 18 का क्या हो जाएगा? 5 गो। 16 8 24 हो गया, 5 गो बीच में होगा। 5 1 2 3 16 17 18 16 17 18 19, हाँ 5 गो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। एक क्यू में ए का आगे से 18वां स्थान जबकि बी का पीछे 16वां, बीच में बीचों बीच हो तो क्यू कितने व्यक्ति हैं? यदि क्यू में कितने व्यक्ति, यदि सी का आगे से 25वां स्थान ए का ए और बी के ठीक है। ये सवाल गलत है। मोहिनी सीढ़ियां चढ़ रही थी, वह नीचे 15वें चरण पर थी, वहां से वह 4 चरण नीचे उतरी और वह ऊपर से 16 चरण पर थी। सीढ़ी में कुल कितने चरण है? नीचे से कितना पे? 15 पे, और 4 चरण नीचे उतर गया, आ गया कितना? 11 पे, अब वह 16वें चरण पर थी। कुल कितने चरण थे? यही ना कह रहा है। कै नंबर का है? 20 का। पंद्रह में से 4 गया, कितना हुआ? 11 +16 कितना हो गया? 27 हो गया। यानी कह रहा है कि 15 ऊपर गया, फिर 4 उतना 4 और फिर 16 नीचे से रह गया। 16 11 27 -1 यानी कि 26। कुल कितने चरण? 26 चरण है, ऑप्शन बी। यानी रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट के दोनों टाइप ए और टाइप बी दोनों समाप्त हुआ एक ही वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंच सके और ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर मैथ लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।